84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। उन 84 लाख प्रकार की योनियों में जो हम घूम रहे थे, भगवान से हमने प्रार्थना की कि एक बार मनुष्य सी दे दो, और वो भारतीय भूमि पे देगा। भगवान ने कृपा करके हमारे को दे दिया। अब हमारी अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं होगी तो हमारा कल्याण नहीं होगा। अपनी कृपा अपने ऊपर कैसे? जो संत शास्त्र कहते हैं वो जीवन उतारो, जीवन करो। करने जैसा कर्म करो, ना करने जैसा कर्म छोड़ दो। जिस काम को करने से मन में शांति आए समझो पुण्य हो गया, और जिस काम को करने से मन में खटपटाहट हो जाए समझो पाप हो गया। आइए, आज पहला दिन है। पहले दिन भाई हम तो टाइम पे आगे थोड़ा सा, लेकिन आप देवियाँ लेट आइए। हाँ देखो, अब हम एक तो बन गया 10 से 1 बजे तक। अच्छा, कल से आप कितने 10 बजे आ जाओगे? ठीक, पक्की बात है। कौन कौन 10 बजे नहीं आएंगे? कौन कौन नहीं आएंगे? अच्छा, आइए। देखिए, हमारे बीच में गुआने से हमारी बेटी रंजनी आई है। इनका भी व्यास गति भव्य स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बहुत बहुत हाँ, मैं प्रार्थना करूँगा बेटिए यहाँ जाओ, यहाँ। अच्छा, यूँ करो ना, आप थोड़ा पहले आप बोलो थोड़ा सा पहले। इनकी एक एक बात सुनना, वहां की वो है, ये मालूम है? हाँ, बोल दिया। बोल बाकी बिहारी लाल की, बोल नंद किशोर की, माखन चोर की, बोल सच्चिदानंद महाराज की, बोल श्री श्री मुकंदहरि महाराज की। गुरु बिना उपजे ज्ञान, गुरु बिना मुक्ति ना मिले, गुरु बिना मिले न भेद। चाहे कोटि पढ़ो चाहे वेद, शब्दों में संभव नहीं गुरु महिमा का ज्ञान। पहले गुरु को पूजिए फिर पूजे भगवान। बहुत ही ऊंचे भाग हमारे ऐसा गुरुवर पाया है। तपते हुए जीवन में मिली ये शीतल छाया है। माजरा गांव की इस पावन धरती पर श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया। बहुत ही उच्च कर्म और बहुत ही ऊंचा भाग्य जो हम कथा के साक्षी बन रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने पिता समान मास्टर संतलाल जी का, अपने भाई नवीन शर्मा जी का, क्योंकि जिनकी सोच हमेशा गुरुओं के प्रति एक पवित्र और ऐसी अटूट आस्था के साथ जुड़ी हुई है कि जहाँ भी कथा का आयोजन होता है उनकी सेवा, उनकी सोच हमेशा गुरुओं के साथ जुड़ी रहती है। अध्यात्म का ये गुण, माँ बाप के दिए हुए संस्कार, क्योंकि आज माजरा गांव में भी कथा का आयोजन इन्होंने कराया है। जब जब कथा का आयोजन होता है, गांव के लोगों को अध्यात्म के साथ जोड़ना, गुरुओं का आशीर्वाद और भागवत कथा से जो फल मिलता है, कहते हैं पुण्य कर्मों का फल, और हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा किया है वो कर्म हमारे साथ जुड़ता है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम भागवत कथा को
श्रवण करेंगे, गुरु जी के आशीर्वाद के साथ जुड़ेंगे। और आप लोगों का तो बहुत ही ऊंचा कर्म है कि आपके गांव की इस धरती पर गुरु जी खुद आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। कहते हैं कि गुरुओं का आगमन, गुरुओं के विचार और गुरुओं के दिए हुए संस्कारों से धरती धन्य हो जाती है। जब जब गुरुओं का आगमन हुआ, इस धरती को धन्य करने का काम किया है इन्होंने। तो ऐसे गुरुवर जो हमेशा कुछ लेने की बजाय हमें कथा में देकर जाते हैं, ऐसे गुरुवर कहाँ मिलेंगे। इतनी सरल और इतनी करुणामयी भावना से जोड़कर व्यास गद्दी से कथा का आगमन, ये हमारे लिए बहुत ही ऊंचा कार्य है। एक बार प्यारे गुरु जी के लिए जोरदार तालियां। मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ, शायद पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा जो गुरु जी का आशीर्वाद और मुझे उनके सानिध्य में बैठकर कुछ कहने का मौका मिलता है। गुरु जी, मेरा किया हुआ कर्म, आपका आशीर्वाद, सच में अंतर आत्मा से कहती हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए कुछ कहने के लिए, क्योंकि आपके सानिध्य में बैठकर बोलना सुनना तो प्यारी सासंगत सभी के कर्मों में होता है, लेकिन यहाँ बैठकर मुझे कहने का मौका मिल रहा है, मेरा बहुत ही ऊंचा कार्य है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि परमात्मा ने मानुष जूनी दी है। मैं कुछ कहने से पहले नवीन से कहूँगी, एक बार बच्चों को चुप करा दें, शोर आ रहा है बच्चों में। परमात्मा ने मानुष जूनी दी है तो हम परमात्मा को याद करें, अच्छे कर्म करें। गुरु जी हर कथा में यही कहते हैं कि हम अपने कर्मों की एक अटैची भरकर, क्योंकि जाने के बाद हमारे कर्मों को ही याद किया जाएगा। हम कुछ करें ना करें, कुछ भी इकट्ठा ना करें, लेकिन अपने कर्मों की एक अटैची ऐसी भरकर छोड़कर जाएं ताकि परमात्मा मालिक की करनी और उसका बुलावा हमारे कर्मों के साथ जुड़ा हो। सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगी, बहुत ही सुंदर साखी, क्योंकि इन साखियों का परमार्थ और निष्कर्ष बहुत ही अच्छा निकलता है। हमेशा उस परमात्मा से कहें कि दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, सुख में तेरा शुक्राना करूं और दुख में तेरी फरियाद करूं। लेकिन ये सुख की खुशियां सबको अच्छी लगती हैं, दुख किसी को भी अच्छे नहीं लगते। रंग कहे राजा सुखी, राजा कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास कहे विचारी, बिना हरि भजन हर जीव दुखारी, कि परमात्मा के नाम के बिना सुख कहीं पर भी नहीं है। एक राजा ने एक तोता पाला हुआ था, ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर बात। एक राजा ने एक तोता पाला हुआ था और राजा ने उस तोते को रामायण की चौपाइयां रटवाई हुई थी। हर समय वो तोता रामायण की चौपाइयों को बोलता रहता था। एक दिन इस तोते को बिल्ली उठाकर ले गई, एक दिन उस तोते को बिल्ली उठाकर ले गई और वो तोता जोर जोर से रोने लगा। क्या आवाज निकालकर? टाई टाई कर कर रोया। अब राजा बहुत दुखी था कि उसका प्रिय तोता चला गया। राजा के सैनिकों ने और वहां करने वाले सेवादारों ने कहा कि राजा, हमें पता है कि आपका तोता आपको बहुत प्रिय था, इसीलिए आप बहुत दुखी और चिंतित हो। हम वैसा ही सुंदर सा तोता आपको लाकर देंगे। तो राजा ने क्या जवाब दिया कि मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि मेरा तोता चला गया, मुझे दुख इस बात का है कि जिस तोते को मैंने रामायण की चौपाइयां रटवाई हुई थी, जब वो तोता जाने लगा तो उसके मुख से वो रामायण की चौपाइयां नहीं निकली, उसके मुंह से टाई टाई निकली। मैं भी भगवान को याद करता हूँ, मुझे भी रामायण की चौपाइयां याद हैं। कभी हमारा भी जीवन इस तरह से ना हो जाए कि हमें भी यमराज लेने आए तो हमारे मुख से परमात्मा के नाम के सिवा और कुछ भी ना निकले। हमारी सोच, हमारा विवेक, हमारी अंदर की आत्मा
हमारा रोम रोम परमात्मा के नाम में इस तरह से रम जाए कि जब परमात्मा का बुलावा आए तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम निकले। तो याद करते रहे उस परमात्मा को। हमने उच्च कर्मों के साथ इस जीवन को जीना है, पाप कर्मों से मुक्त जीवन जीना है। उस परमात्मा को याद करते रहना है और गुरु जी का शुक्राना करते रहना है। एक बार सब प्यार से और पूरी मधुर वाणी से गुरु जी के आशीर्वाद के साथ जुड़कर बोलेंगे, बोल श्री श्री मुकुंद हरि महाराज की जय। ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तम नंदातीतम गगन सदृशम तत्वशादी लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमंत्रम सर्वादि साक्षि भूतम भावातीतम त्रिगुणातीतम सद्गुरुम तम नमामि सद्गुरुम तम नमामि सद्गुरुम तम नमामि। और आनंद कंद सदानंद भगवान की जय। भगवान की अपार कृपा सुननी चाहिए। भगवान ने 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य की हमें दी है। कोई भारत की भूमि पर कलयुग में तत्पश्चात इस दिव्य मंडप में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनने सुनाने का मौका मिला। ये भगवान के देश है। इस कथा के माध्यम से किन किन महानुभावों के दर्शन और प्रवचन सुनने को मिलेंगे। अभी हमारी बिटिया से आपने सुना, चंद मिनटों में सारा निचोड़ निकाल के देखिए। अभी थोड़ी देर बाद एक महात्मा और आ रहे हैं, रोहतक वाले प्रणानंद जी। आइए कथा को प्रारंभ करें। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद वेद व्यास महाराज के पास पहुंचे। वेद व्यास महाराज उदास बैठे थे। देव ऋषि नारद ने पूछा, वेद व्यास तुमने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण 17 पुराण लिख दिए, फिर भी उदासी क्यों? वेद व्यास महाराज ने कहा, मैं उदास जरूर हूँ, मेरी उदासी का कारण मैं नहीं जानता, मैं उदास क्यों हूँ आप बताओ मेरी उदासी। देव ऋषि नारद ने कहा, तुमने बहुत लेखनी लिखी, लेकिन जब तक आप भगवान के भक्तों का और भगवान के बाद चैत्यों का वर्णन नहीं करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। तब वेद व्यास महाराज ने कलम उठाई और भगवान के भक्तों और श्रीमद् भागवत का ये 18वां पुराण है, ये लिख दिया। लिख करके विचार किया, लिख तो दिया, इसका प्रचार करो। इसका प्रचार वही कर सकता है जो निर्लोभी हो, निर्मोही हो, निरंकारी हो, वो इसका प्रचार कर सकता है। एक बात हुई थी कि वेद व्यास महाराज की धर्मपत्नी शुरू से मैं बात बताऊँ, एक बार की बात है, सती ने शिव जी को कहा कि महाराज कुछ भगवत चर्चा सुनाओ। भगवत चर्चा सुनाने के लिए शिव जी ने पार्वती सती से कहा कि देखो, इस कथा को सब सुनने के अधिकारी नहीं, कोई बैठा तो नहीं बात। उसको जल्दी लगी थी कथा प्रारंभ हो, नजर मारी, कोई नहीं है। लेकिन ये एक हरे रंग का तोता हरे रंग के पत्तों में बैठा था, वो नजर नहीं आया। 12 स्कंद है इसमें। जब 12वें स्कंद की कथा शुरू हुई और 11वें स्कंद की कथा विराम हुई तो कहा, महाराज मैं 11वें स्कंद की कथा को विराम देता हूँ। 12वां वो जब शुरू हुई तो इतनी देर में क्या पार्वती को नींद आ गई, सती को नींद आ गई। तोते ने सोचा इसको नींद आ गई, ओंकारे भरने बंद हो गए, और अब ओंकारे भरने बंद हो गई तो कथा बंद हो जाएगी।
ओंकारे भरने शुरू कर दिए तो थे। जब 12 स्कंद की कथा विराम हुई तो वो कहा मैं 12वें स्कंद की कथा को विराम देता हूँ। तो सती की नींद खुल गई। सती ने कहा मैं तो 12वें स्कंद की कथा सुनी नहीं, क्यों कार्य कौन कर बैठता है, मेरे को बताया। 12वें का तो था श्री महाराज त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे, क्यों कि तोते के शरीर में कथा सुन गया, तोते का शरीर में रहेगा, इसका कोई लाभ नहीं होगा, इतना इसको पब्लिक को आगे आगे तोता पीछे पीछे। वेद व्यास महाराज की धर्मपत्नी केश धोए थे, केश धो करके छत के ऊपर सुखा रही थी, केशों को मुंह खुला हुआ था। उस तोते ने कथा सुन रखी थी, जब चाहे से छोड़े और श्री छोड़ा और वेद व्यास की धर्मपत्नी के मुख के द्वारा प्रवेश कर। अक्सर 9 महीने के बाद बच्चा माँ की गोद में आ जाता है, 12 सालों में। वेद व्यास महाराज ने प्रार्थना की, बेटा तू बाहर क्यों नहीं आता, तेरी माँ को देख के तेरी तकलीफ होगी कि मैं बाहर तो आऊं लेकिन माँ लिपटेगी। एक बात ध्यान करना, बरसात होती है ना, बरसात, जब तक जमीन पर जल नहीं गिरता डिस्टिलेटेड वाटर होता है, बिल्कुल। क्यों? सूर्य भगवान ने समुद्र से उठाया और बिल्कुल नीचे गिरते ही गंदा हो जाए। उसी प्रकार से जब तक हम भगवान के साथ लगे रहते हैं हम प्योर रहते हैं, और जब भगवान को छोड़कर संसार के साथ लग जाते हैं। अब सुखदेव जी चले गए थे, 12 साल के बाद बाहर निकला और बाहर निकल करके पीछे आगे दौड़ा। क्यों? कोई ममता नहीं, कुछ नहीं, जा रहे थे। वेद व्यास महाराज का 24 अवतारों में नाम आता है, भगवान के 24 अवतार। उनको ममता है लेकिन सुखदेव को ममता है, वो दौड़ा जा रहा है, बेटा 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 बेटा। सुखदेव ने तो नहीं कुछ बोला, सुखदेव की तरफ से वृक्षों ने कहा किसको बेटा करो, पता नहीं कितनी बार तुम्हारा बेटा बन चुका, कितनी बार तुम्हारा बाप। हवावन का चक्कर है। अब इस प्रकार से ये कथा लिख तो दी वेद व्यास महाराज ने, ये इसका प्रचार कौन करे, मैं तो बूढ़ा हो गया। 4 श्लोक भागवत के जिसमें भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है, वो दे करके अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ जंगल में इनका उच्चारण करो, कहीं सुखदेव सुन लेगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा। वो श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, सुखदेव जी बैठे हुए एक जगह एकांत में भजन कर रहे थे। जब सुने तो वापस आगे एक आंख से जाए, कहते 4 है हमारे पास, तो हमारे गुरुदेव के पास 18,000। चलो आ गए। सुखदेव जी ने कहा कि मेरे को दो, कहते पहले गुरु धारण करो। मैं किसको गुरु धारण करूं, मेरे को सब नमस्कार करते, मेरे को सब नमस्कार करते, मैं किसको गुरु धारण करूं। देखिए संतों का आगमन हो रहा है। जिस कथा में कोई संत आ जाए या अंदर देवता आ जाए या गौ बच्चों को दूध पिलाती है दिखाई दे जाए, समझो तुम्हारी कथा सफल। बहुत बड़ी कृपा करी महाराज ने, आपने दर्शन दिए यहाँ हमारी श्रोताओं को। आइए आप ऊपर आ जाइए। जय श्री राम।
एक बार आप पगड़ी बंधवा दो गांव की तरफ से महाराज जी। रजनी बरवानी जी, रजनी बरवानी। भेज दो काला काला। देखिए देखिए एक छोटी सी बच्ची हमारे नरेश जी की पोती है, आपके सामने डांस करेगी। आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट। आ जाया करो जल्दी भैया, टाइम नहीं हो। यहाँ लो खोल दे, लो खोल दिए। इधर देखो दादा। बेटा ए गुड़िया, देखिए महाराज जी आए हैं, बड़ी कृपा करी, आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आ गए। मैं इनका भाव कर रोहतक में बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो अबाइज हो जो किसी का कोई और ना हो। रोजाना पीजीआई रोहतक में 450 बंदों का भोजन जाता है। कहीं किसी का टेलीफोन आ जाए, वहाँ कोई पड़ा है, उसी गाड़ी लेके आती है। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं प्रार्थना करूँगा एक भजन छोटी सी बच्ची के सुन लीजिए, फिर महाराज जी से सुनेंगे।